हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम लोग देख रहे हैं 10 मिनट सीरीज़, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है यह है ओशन करेंट्स। जो भी वर्ल्ड में ओशन करेंट्स फ्लो करती हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ओशन करंट क्या होते हैं। तो ओशन में जब ओशन में एक कॉन्टीन्यूअस मूवमेंट होता है सी वाटर का, ठीक है। इसके कारण कई होते हैं, जैसे कि कुछ प्रकार के फोर्स होते हैं, या हवा होती है, विंड होते हैं, टेम्परेचर होते हैं, सैलिनिटी का डिफरेंस होता है, या फिर अर्थ का जो रोटेशन होता है उसके कारण से पानी का मूवमेंट होता रहता है, जिसकी वजह से ग्लोबल क्लाइमेट रेगुलेट होता है, या फिर जो हम कहते हैं मरीन इकोसिस्टम, उसमें भी कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। कुछ जगहों पे मछली ज़्यादा पाई जाती हैं, कुछ जगहों पे कम पाई जाती हैं, या फिर नेविगेशन जो शिप का मूवमेंट होता है वो भी कंट्रोल किया जाता है ओशन के करंट से। तो इस पे कई बार क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चंस तो हमेशा हर क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के पैटर्न का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाएगा, अगर टाइप्स ऑफ ओशन करंट की बात करें तो कुछ करंट्स जो होते हैं वो गर्म होते हैं, ठीक है, वार्म करंट्स कहा जाता है, कुछ होते हैं कोल्ड करंट्स कहा जाता है उनको, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही इम्पॉर्टेंट है हमारा, वार्म करंट या फिर कोल्ड करंट। तो वार्म की बात की जाए तो जैसे गल्फ स्ट्रीम हुआ या कुरोशियो हुआ, तो ये कहाँ पे फ्लो करते हैं, तो इक्वेटोरियल रीजन से, यानी कि 0 डिग्री से पोल्स की तरफ जो करंट जाते हैं वो ज़्यादातर गर्म करंट होते हैं। वहीं अगर पोल्स से अगर इक्वेटर के पास आ रहा है, 0 डिग्री के पास आ रहा है, तो ये सभी क्या होते हैं, कोल्ड करंट्स होती हैं, जैसे कि लेब्राडोर, पेरू, ये सभी, ठीक है। इसके बाद कुछ डेप्थ पे भी डिपेंड करती हैं, जैसे कि कुछ सरफेस पे चलती हैं, कुछ डीप वाटर चलती हैं, तो पानी के अंदर काफ़ी करंट्स हैं, ठीक है, या फिर सरफेस पे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। तो ये उनकी गहराई पे भी डिपेंड करता है इसका डिफरेंस। तो यहाँ पे जो हमारे ओशंस हैं, जैसे कि अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन ओशन, इन सभी में कुछ प्रकार की करंट्स पाई जाती हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अटलांटिक ओशन में कौन कौन सी करंट पाई जाती हैं। तो सबसे पहले है हमारा गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम क्या है, वार्म इन नेचर है, ठीक है। ये ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए से नॉर्थ अटलांटिक की तरफ जाता है। अभी हम लोग मैप के माध्यम से भी देखेंगे, बट यहाँ पे याद कर लीजिए इसको। गल्फ स्ट्रीम जो है वो ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए से निकलती है, तो यूएसए का जो ईस्ट वाली साइड है इस तरफ से ये नॉर्थ अटलांटिक की तरफ जाती है, ठीक है, इसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट आता है हमारा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, जो कि एक तरह की वार्म हवा है, वार्म करंट है। ये गल्फ स्ट्रीम को यूरोप तक ले जाती है, तो इसका नाम हो जाता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। उसके बाद आती है कैनरी करंट। कैनरी करंट जो है वो कोल्ड है नेचर में, ये नॉर्थ अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से निकलती है। तो इस तरह से अगर हम लोग अफ्रीका का मैप देखें तो अफ्रीका का जो नॉर्दर्न साइड है इसके वेस्ट साइड से निकलती है, ठीक है। ये इस तरह से अफ्रीका है, यहाँ पे वेस्ट की तरफ निकलती है, इसको हम लोग कैनरी करंट कहते हैं। उसके बाद आता है लेब्राडोर करंट, जो कि आर्कटिक से कनाडा की तरफ आती है, ठीक है, आर्कटिक से कनाडा की तरफ आती है, इसका नाम है लेब्राडोर। लेब्राडोर क्योंकि आर्कटिक से आ रही है तो ये एक ठंडी हवा है। उसके बाद आता है बेंगुएला। बेंगुएला जो है ये भी एक कोल्ड करंट है, जो कि साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से आती है। तो अफ्रीका का ये मैप है और यहाँ के साउथ कोस्ट में बेंगुएला करंट जो है वो फ्लो करती है, बेंगुएला। ये सभी जो है ये हमारे अटलांटिक ओशन का पार्ट है। इसके बाद आता है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में जो हमारा पैसिफिक ओशन का साइड है उसमें हमारा जापान, चाइना वाला रीजन, और साथ ही जो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का वेस्ट साइड वाला रीजन है, तो ये सभी पैसिफिक ओशन में आएगा। यहाँ पे कौन कौन सी करंट है, तो सबसे पहले आता है क्यूरोशियो। क्यूरोशियो जो है ये एक वार्म करंट है, जो कि जापान के ईस्ट साइड से निकलता है और नॉर्थ पैसिफिक की तरफ जाता है। इसके अलावा है कैलिफोर्निया करंट, जो कि कोल्ड है और वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए से निकलता है। अभी यहाँ पे मैं लोकेशन आपको ऐसे ही बस बता रही हूँ, यहाँ पे अभी मैं मैप के माध्यम से बताऊँगी तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। इसके बाद आता है पेरू, जिसको हम्बोल्ट भी कहा जाता है। ये कोल्ड करंट है, जो कि वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका से निकलती है, ठीक है। तो ये साउथ अमेरिका का अगर मैप देखें हम लोग कुछ इस तरह से, इसके वेस्ट कोस्ट से निकलती है पेरू, जिसको हम्बोल्ट भी कहते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, दो अलग अलग नाम हैं यहाँ पे, पर एक ही करंट का है। नेक्स्ट है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, जो कि वार्म करंट है, ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया से निकलती है।
इसके अलावा आता है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में वेरी इंपॉर्टेंट अगुलहाज करंट, जो कि वार्म है नेचर में। ये साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से निकलता है, अफ्रीका के, ये अफ्रीका का मैप है तो इस साइड से साउथ ईस्ट अफ्रीका से निकलता है अगुलहाज। नेक्स्ट है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, जो कि कोल्ड है, वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया से निकलता है। और मॉनसून ड्रिफ्ट, जो कि सीजनल है। तो मॉनसून ड्रिफ्ट तो आप स्किप कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैप से देखा जाए तो यहाँ पे लेब्राडोर आप देख सकते हैं। लेब्राडोर जो है ये आ रहा है आर्कटिक वाले रीजन से कनाडा की तरफ। इसके अलावा गल्फ़ स्ट्रीम जो है वो कुछ इस तरह से जा रही है, गल्फ़ स्ट्रीम, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से अमेरिका के पोर्शन में गल्फ़ स्ट्रीम फ्लो कर रही है। कैनरी करंट देखिएगा तो कैनरी करंट कुछ यहाँ पे है। कैनरी करंट ये आर्कटिक से नीचे की तरफ आ रही है, नॉर्थ अटलांटिक में, साउथ अटलांटिक की तरफ, तो कैनरी करंट है ये। इसके बाद आता है यहाँ पे पेरू, पेरू की जिसको हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं। अलास्का है यहाँ पे, कैलिफोर्निया इधर की तरफ है। इसके अलावा यहाँ पे आता है हमारा बेंगुएला, बेंगुएला करंट है, बेंगुएला करंट। अगुलहास इधर की तरफ है, तो अफ्रीका के इधर की तरफ बेंगुएला है और इधर की तरफ क्या है, अगुलहास है, ठीक। उसके अलावा क्यूरोशियो देख सकते हैं हम लोग, ऊपर की तरफ जा रहा है क्यूरोशियो करंट, ठीक है। इसके अलावा वेस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो अभी जितने भी रेड कलर से दिखाए गए हैं ये सभी क्या है, वार्म करंट है। और जितने भी ब्लैक कलर से आपको दिखाए गए हैं ये सभी क्या है, कोल्ड करंट है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी जो करंट्स हैं वो आपको इस मैप में दिख जाएगा। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ओशन करंट को बनाते हैं या उसको इफ़ेक्ट डालते हैं। तो पहला तो है विंड, जिस तरह से डायरेक्शन, विंड की डायरेक्शन होती है वो भी इफ़ेक्ट डालती है हमारे करंट्स पर। उसके बाद आता है कोरियोलिस इफ़ेक्ट। कोरियोलिस इफ़ेक्ट जो है वो अर्थ के रोटेशन से प्रोड्यूस होता है, अर्थ के रोटेशन से प्रोड्यूस होता है। तो ये क्या करता है, ये करंट्स को क्या करता है, डिफ्लेक्ट कर देता है। उनका जो नॉर्मल पाथ है इस तरह से इसको कहीं ना कहीं डेविएट कर देगा। ये क्या होता है, कोरियोलिस इफ़ेक्ट। टेम्परेचर और सैलिनिटी, जो पानी का टेम्परेचर है या पानी में जितना नमक घुला हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है ओशन करंट। कोस्ट लाइन के शेप पर भी डिपेंड करता है और अर्थ के रोटेशन पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ओशन करंट। तो इन सभी में से कोल्ड ओशन करंट क्या कौन सी है। तो गल्फ स्ट्रीम जो है वो एक प्रकार की वार्म करंट है, ठीक है। क्यूरोशियो जो है ये भी वार्म करंट है। बेंगुएला जो है ये कोल्ड करंट है। इसके अलावा अगुलहास जो है ये भी एक वार्म करंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बेंगुएला। बेंगुएला क्या है, तो एक कोल्ड ओशन करंट है। नेक्स्ट है द अल नीनो फिनोमिना इज एसोसिएटेड विद, ठीक है। तो अल नीनो जो फिनोमिना है ये होता कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में। और इसके अलावा जो इंडियन ओशन वाला रीजन है, इस सभी में एल नीनो का इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो एल नीनो किससे एसोसिएटेड है, तो हम्बोल्ट करंट जो कि पेरू है, इधर की तरफ पेरू जो है, पेरू का करंट जो आ रहा है इसको वीकन होता है ये, ठीक है, कमज़ोर पड़ता है जब हम्बोल्ट करंट। इसके अलावा पैसिफिक ओशन, जो पेरू के पास जो पैसिफिक ओशन है, जब ये गर्म हो जाती है तो इन दोनों के प्रभाव से क्या होता है, एल नीनो इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो बोथ ए एंड बी हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग ओशन करंट। तो आपको बताना है इनमें से वार्म करंट कौन कौन सी है। तो अगुलहास मैंने आपको बताया ये वार्म है। इसके अलावा गल्फ स्ट्रीम हमने देखा, क्यूरोशियो देखा, और इसके अलावा ब्राज़ील जो है, ये सभी जो हैं ये वार्म करंट्स हैं। तो अगुलहास, ब्राज़ील, गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोशियो। नेक्स्ट है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है वो किसका एक्सटेंशन है, तो गल्फ स्ट्रीम का ही एक्सटेंशन है। गल्फ स्ट्रीम जो है ये यहाँ पे इस तरह से अमेरिका से निकलती है और आगे इसको पहुँचाने का कार्य जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है वो गल्फ स्ट्रीम का ही एक्सटेंशन है। इसके बाद यूपी पीसीएस में पूछे गए कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि विच करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ फॉग नियर न्यू फाउंडलैंड, ठीक है। तो न्यू फाउंडलैंड के पास धुंध पाया जाता है, कोहरा पाया जाता है। ये किसके कारण होता है, तो लैब्राडोर करंट के कारण होता है। याद रखिएगा लैब्राडोर जो है वो एक कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट। ज़्यादातर क्वेश्चन तो इसी में से पूछे जाते हैं कि कौन सा कोल्ड करंट है या वार्म करंट है। उसके बाद आता है पेरू करंट को किस नाम से जाना जाता है, तो हम्बोल्ट करंट भी जाना जाता है, ठीक है।
हम्बोल्ट करंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। तो क्यूरोशियो जो है ये पैसिफिक ओशन में फ्लो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है अगुल्हाज इंडियन ओशन में फ्लो करता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ब्राज़ील जो है ये अटलांटिक ओशन में फ्लो करता है, सही है। नेक्स्ट है कैनरी करंट जो है ये आर्कटिक ओशन में फ्लो करता है, तो आर्कटिक ओशन में कहाँ फ्लो करेगा, ये कैनरी करंट जो है ये अटलांटिक ओशन में ही फ्लो करता है। आता कहाँ से है, तो आर्कटिक से कनाडा की तरफ आता है अटलांटिक ओशन में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कैनरी करंट, कैनरी करंट जो कि एक प्रकार की कोल्ड करंट है। नेक्स्ट है बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है विच ओशन करंट इज एसोसिएटेड विद सारगासो सी। तो सारगासो सी जो है ये यूएसए के पास है और यहाँ पे जो एक करंट फ्लो करती है उसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट है द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है वो क्या है, ऑस्ट्रेलियन करंट जो है ये क्या है, तो ये एक कोल्ड करंट है। इसके बाद एक क्वेश्चन है द फिनोमिना ऑफ अपवेलिंग इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन विच कोस्ट। तो अपवेलिंग का फिनोमिना क्या होता है कि नीचे से जो कन्वेंशन करंट्स होती हैं वो ऊपर की तरफ आती है, इसको अपवेलिंग कहा जाता है, ठीक है। तो वो अपने साथ साथ जो मिनरल्स होती हैं वो भी ऊपर लेते आती हैं, तो इस तरह से पानी के जो मिनरल्स होते हैं वो नीचे से ऊपर आ जाते हैं और मछलियाँ जो होती हैं ऊपर के सरफेस पे आ जाती हैं, इसको अपवेलिंग का फिनोमिना कहते हैं। ये कहाँ पे होता है, तो ये पेरू के वेस्टर्न कोस्ट में होता है, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका जो पेरू करंट है उसकी वजह से ये फिनोमिना जो है वो देखने को मिलता है। एक क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो वार्म करंट है। कैनरी क्या है, कोल्ड है, तो कोल्ड का नाम मैं आपको बता रही हूँ, इसके अलावा जितने भी करंट्स होंगे वो सभी वार्म होंगे। तो कोल्ड में आता है कैनरी, लैब्राडोर, इसके अलावा बेंगुएला, ठीक है। कैनरी, लैब्राडोर, बेंगुएला ये तीनों ही अटलांटिक ओशन में पाए जाते हैं, अटलांटिक ओशन में कैनरी, लैब्राडोर, बेंगुएला। इसके अलावा पैसिफिक की बात की जाए तो क्यूरोशियो गर्म है, कैलिफोर्निया, पेरू जो है ये दोनों ही कोल्ड करंट्स हैं। कैलिफोर्निया, पेरू, पेरू को हम्बोल्ट नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है इंडियन ओशन जिसमें अगुल्हाज हैं जो कि वार्म करंट है। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है ये कोल्ड करंट है। नेक्स्ट आता है सदर्न ओशन में, तो यहाँ पे अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट पाई जाती है जो कि ये कोल्ड करंट है, क्योंकि अंटार्कटिक की करंट है तो कोल्ड होगी। इसके अलावा जितने भी करंट्स होते हैं ये सभी वार्म करंट्स होते हैं। तो यहाँ पे ये मैप याद रखिएगा किस तरह से लोकेशन है और किस तरह से वार्म करंट और ओशन करंट्स में क्या डिफरेंस होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। डिफरेंट नाम जो दिए हुए हैं इसको भी याद रखना है, क्योंकि कंपटीशन में यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन से करंट जो है वो कोल्ड करंट है, कौन से वार्म करंट है, किस एरिया में फ्लो होते हैं, इस पर मैच द फॉलोइंग टाइप या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।